नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में स्कूटी की डिग्गी से 70,000 रुपए चोरी। रीवा में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला पर हमला कर चुराई बाइक। गाजियाबाद में आलोक शुक्ला के नाटक अजीब दास्तान का प्रभावशाली मंचन। रीवा के नवोदय विद्यालय से लापता छात्र बरामद। सतना के गैवीनाथ धाम में सावन के दूसरे सोमवार को हुई भस्म आरती, वीआईपी दर्शन पर रोक। सतना के रत्नेश पांडे ने लद्दाख की 20,000 फीट ऊंची 4 चोटियों पर फहराया तिरंगा। मैहर में खदान के गड्ढे में डूबने से 2 बहनों की मौत। सीधी में बलकर ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचला, पति की मौत, पत्नी गंभीर। सीधी में गर्भवती लीला साहू के गांव में शुरू हुआ सड़क निर्माण। मैहर में NH30 पर टमाटर से भरा ट्रक पलटा, चालक फरार। शहडोल में हाथियों के आतंक से 6 गांवों में नुकसान, आकाशवाणी से मिलेगी लोकेशन। और MP में 23 जुलाई के बाद तेज बारिश होने की संभावना। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के बैकुंठपुर कस्बे में एक सनसनीखेज चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने एक शासकीय कर्मचारी की स्कूटी की डिग्गी से 70,000 रुपए पार कर दिए। पीड़ित तेजमणि प्रसाद मिश्रा, जो PHE विभाग में कर्मचारी हैं और ग्राम सिमरा के निवासी हैं, उन्होंने बताया कि यूनियन बैंक की बैकुंठपुर शाखा से दोपहर करीब 3:30 बजे उन्होंने 70,000 रुपए निकाले थे। रुपए एक काली पन्नी में रखकर स्कूटी की डिग्गी में लॉक कर दिए गए थे। इसके बाद वे पास की दुकान पर खली चूनी लेने गए। इस दौरान चोरों ने चंद मिनटों में स्कूटी की डिग्गी खोलकर रुपए चुरा लिए। पीड़ित को वापस लौटने पर डिग्गी खुली मिली और रुपए गायब थे। उन्होंने बताया कि चोरों ने दूसरी चाबी का इस्तेमाल कर वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि डिग्गी की चाबी आधी बाहर लटकी हुई थी। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के इलाकों में बदमाशों की तलाश में जुट गई। इस चोरी की वारदात ने कस्बे में हड़कंप मचा दिया है। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहरू नगर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। अज्ञात बदमाश ने मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला पर प्राणघातक हमला किया और एक बाइक चोरी कर फरार हो गया। बदमाश ने महिला को डंडे से सिर पर वार कर घायल किया, फिर उसे उठाकर पास के मैदान में फेंक दिया और चाकू से हमला करने की धमकी दी। पीड़ित प्रतीक पांडे ने बताया कि उनकी काले रंग की पल्सर बाइक घर के बाहर से चोरी हुई। बदमाश ने 3 घरों को निशाना बनाया, लेकिन केवल उनकी बाइक चुराने में सफल रहा। वहीं राम सुमिरन नामदेव ने बताया कि उनकी भाभी श्यामकली नामदेव सुबह करीब 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी, तभी अज्ञात युवक ने उन पर हमला किया। घायल श्यामकली को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका CT स्कैन सहित इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही समान थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मारपीट और चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया है। CCTV फुटेज में एक संदिग्ध दिखाई दिया है, जिसके आधार पर पुलिस उसकी पहचान और तलाश में जुट गई है। गाजियाबाद के हिंदी भवन में हिंदी भवन समिति, ड्रामाटर्जी आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी नई दिल्ली और रीवा की प्रासंगिक संस्था के सहयोग से आलोक शुक्ला के नाटक अजीब दास्तान, एक अनकहा सच का शानदार मंचन हुआ। आलोक शुक्ला ने इस नाटक का लेखन और निर्देशन किया, जो GBS रोग के बावजूद 4 दशकों से रंगमंच में सक्रिय हैं। 75 मिनट के इस नाटक में मुंबई के 2 तलाकशुदा दंपतियों और उनके टीनेज बच्चे की ड्रग्स की लत में फंसने की कहानी को दर्शाया गया। सुरभि, प्रणय गुप्ता, मोनाली, आदित्य सहित सभी कलाकारों के अभिनय ने दर्शकों का दिल जीता। अभ्युदय मिश्रा के गीत और बैकग्राउंड म्यूजिक,
टेकचंद के मंच सेट और सुनील चौहान की प्रकाश व्यवस्था ने प्रस्तुति को यादगार बनाया। हिंदी भवन समिति के सचिव सुभाष गर्ग ने आलोक शुक्ला की प्रशंसा करते हुए सभागार को हमेशा उपलब्ध रखने का आश्वासन दिया। सहयोगी निर्देशन साक्षी चौहान, परिधान नीतू शुक्ला व विजय लक्ष्मी, निर्माण समन्वय प्रताप सिंह व वागीश शर्मा और प्रचार में विनय शर्मा व निखिल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये नाटक सामाजिक मुद्दों पर गहरी छाप छोड़ने में सफल रहा। रीवा जिले के सिरमौर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय से एक छात्र अचानक लापता हो गया, जिससे स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधन ने तत्काल परिजनों और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने महज 4 घंटे में छात्र को मनगवा के पास से सकुशल बरामद कर लिया, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन और परिजनों ने राहत की सांस ली। प्राचार्य मनीष कुमार तिवारी ने बताया कि मऊगंज का हनुमाना निवासी छात्र रविवार शाम करीब 5 बजे लापता हुआ था। परिजनों ने उससे मिलने आने का वादा किया था, लेकिन नहीं आए। घर की याद आने पर छात्र बिना बताए स्कूल से चला गया। शिक्षकों की टीमों ने खोजबीन शुरू की और पुलिस की मदद से उसे मनगवा से बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया। सतना के गैवीनाथ धाम में सावन माह के दूसरे सोमवार को सुबह 4:30 बजे भगवान शिव का श्रृंगार कर भस्म आरती संपन्न हुई। रात से ही मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जो हर हर महादेव के जयकारों के साथ जलधारी से शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहे थे। एकादशी तिथि के कारण सुबह से ही मंदिर में लंबी कतारें लगी रहीं। प्रशासन ने भक्तों की सुविधा और भीड़ नियंत्रण के लिए कड़े इंतजाम किए। वीआईपी दर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया और गर्भगृह में प्रवेश पर रोक रही। तहसीलदार और पुलिस जवानों की तैनाती के साथ मंदिर परिसर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी की गई। दर्शन के बाद कई महिला भक्त तालाब के पार माता पार्वती मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंची। मध्य प्रदेश के सतना निवासी पर्वतारोही रत्नेश पांडे ने लद्दाख में 3 दिनों में 20,000 फीट से ऊंची 4 चोटियों ग्यामा कांगरी ईस्ट, कीगर री, यालुंगनोंग 1 और यालुंगनोंग 2 पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। उन्होंने प्रत्येक चोटी पर भारत और सतना का ध्वज फहराकर पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कठोर मौसम, भारी बर्फबारी और हिम तूफान जैसी चुनौतियों के बावजूद रत्नेश ने अपनी टीम स्टेंजिन लापू, दावा शेरपा और अब्दुल कयूम के साथ अल्पाइन शैली में ये अभियान पूरा किया। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों पर चिंता जताते हुए प्रकृति संरक्षण को प्राथमिकता बताया। रत्नेश ने कहा कि पर्वतारोहण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, जो तनाव, चिंता और डिप्रेशन को कम करता है। बता दें कि विक्रम पुरस्कार से सम्मानित रत्नेश, जो सर्टिफाइड मास्टर इंस्ट्रक्टर और रेस्क्यू एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस उपलब्धि से सतना और देश का गौरव बढ़ाया है। मैहर जिले में नादन थाना क्षेत्र के ग्राम बठिया में सोमवार सुबह बारिश के पानी से भरे खदान के गड्ढे में डूबने से 2 बहनों की मौत हो गई। मृत बच्चियों की पहचान पुष्पा कोल और प्राची कोल, पिता पिंटू कोल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सुबह करीब 10:30 बजे दोनों बहनें खेलते खेलते घर के पीछे खदान के गड्ढे में नहाने उतरी, लेकिन गहरे पानी में चले जाने के कारण दोनों डूब गईं। काफ़ी देर तक घर न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की तो पड़ोसियों से पता चला कि बच्चियां खदान की ओर गई थीं। गड्ढे के पास उनके कपड़े मिलने पर डूबने की आशंका हुई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और आधे घंटे की मशक्कत के बाद बच्चियों के शव पानी से निकाले गए। सीधी जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जोगीपुर तिराहे के पास एक तेज रफ्तार बलकर ने बाइक सवार दंपति को कुचल दिया। हादसे में पति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल पत्नी को जिला अस्पताल सीधी में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया गया है कि दंपति मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि पत्नी बाइक से दूर जा गिरी और गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि पति बलकर के टायरों में फंस गया। बलकर चालक उसे काफी दूर तक घसीटता रहा, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पत्नी का एक पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने बलकर को घेर लिया और प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की। कुछ लोग आक्रोश में बलकर को जलाने की भी बात कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। सीधी जिले की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और 9 महीने की गर्भवती लीला साहू
साहू ने के 1 साल के संघर्ष के बाद उनके गांव बगैया टोला से गजरी को जोड़ने वाली खस्ताहाल सड़क की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। ये कार्य चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल के निजी खर्च से कराया जा रहा है। लीला ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर सड़क निर्माण कार्य की जानकारी दी। बता दें कि लीला ने पिछले 1 साल से गाँव में सड़क बनवाने की मांग उठाई थी, क्योंकि जर्जर सड़क के कारण एम्बुलेंस उनके घर तक नहीं पहुँच पाती थी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, सांसद राजेश मिश्रा और जिला कलेक्टर से गुहार लगाई थी। लीला ने बताया कि उनके गांव में 6 गर्भवती महिलाएं हैं, लेकिन खराब सड़क के कारण आपात स्थिति में चिकित्सा सुविधा मिलना मुश्किल था। उनके इस अभियान ने सियासी हलकों में भी हलचल मचाई थी। मैहर में सोमवार सुबह करीब 5 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर बेंगलुरु से आजमगढ़ जा रहा एक टमाटर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे का कारण चालक को झपकी आना बताया जा रहा है, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया। घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन सड़क पर भारी मात्रा में टमाटर बिखर गए। स्थानीय लोगों ने सड़क पर फैले टमाटरों को खाली कैरेट में भरकर व्यवस्था बनाने में सहयोग किया। सूचना मिलते ही मैहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को सड़क से हटवाया। पुलिस ने मर्ग कायम कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। शहडोल जिले के दक्षिण वन मंडल के बुढ़ार रेंज में 4 दलों में बटे जंगली हाथियों ने हरदी बीट के सारंगपुर, शिलपरी, कठई, कोल्हारू, टोला, हरदी और कोदावल गांवों में भारी नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग ने कुल 59 नुकसान के मामले दर्ज किए हैं, जिसमें 31 मकानों की क्षति पहुंची है। हाथियों ने खेतों और घरों को तबाह किया, जिससे कई परिवारों को रात में घर खाली करना पड़ा। ग्रामीण मशाल जलाकर रात भर निगरानी कर रहे हैं। दक्षिण वन मंडल अधिकारी श्रद्धा पंद्रे ने बताया कि हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने और ग्रामीणों को सुरक्षित रखने के लिए वन विभाग रोजाना प्रेस नोट जारी करेगा। इसमें हाथियों का वर्तमान स्थान और संभावित मार्ग की जानकारी होगी, जिसे आकाशवाणी सुबह शाम के बुलेटिन में प्रसारित करेगा। ग्राम सुरक्षा समितियों को सतर्क कर दिया गया है और लोगों से हाथियों से दूर रहने की अपील की गई है। मौसम की बात करें तो एमपी में जब से मानसून एंटर हुआ तब से पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में तेज बारिश हुई। यहाँ बारिश के स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव रहे। छतरपुर, मंडला, टीकमगढ़, उमरिया समेत कई जिलों में बाढ़ आ गई। दूसरी ओर इंदौर और उज्जैन संभाग में सिस्टम की एक्टिविटी कम देखने को मिली। भोपाल संभाग में भी उम्मीद के हिसाब से कम पानी गिरा है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव नहीं है। इस वजह से अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। 23 जुलाई के बाद तेज बारिश होने की संभावना है। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। बोली विकास मंच द्वारा बघेली, अवधी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी की प्रथम त्रैमासिकी बघेली अंजोर के प्रवेशांक का लोकार्पण 22 जुलाई को अपराह्न 2:30 बजे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रीवा के सभागार में किया जाएगा। और जिले भर में 22 जुलाई से स्वास्थ्य विभाग द्वारा दस्तक अभियान शुरू किया जा रहा है। अभियान के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। अभियान के दौरान रीवा और मऊगंज के 2,82,000 से अधिक बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।